की रिकमेंडेशन के अनुसार गामा ओरिजिनॉल को विश्व रिकॉर्ड भी मिल चुका है, क्योंकि एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिस पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की एडवाइस मिलती है और डॉक्टर्स इसको सलाह देते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा टूल किट है गूगल। जी हाँ, गूगल बाबा। हमें अगर कुछ ही समझ नहीं आता या कुछ हमें ढूंढना होता है, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। यानी गूगल एक ऑथेंटिक सोर्स जानकारी का माना जाता है। आज गूगल का इस्तेमाल करके आप गामा के फायदे भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनको कहिए गूगल पे सर्च करिए गामा के क्या क्या फायदे हैं, और जब वो सर्च करेंगे तो उनको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, उनके अंदर का विश्वास बढ़ जाएगा, तो विश्वास जगाने का काम गूगल का हो जाएगा। ओरिजिनॉल के जब वो फायदे देखेंगे तो देखेंगे अरे ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, अरे ये सूजन को भी कम करता है, अरे ये पाचन संबंधी परेशानी पर भी काम करता है, शुगर की बीमारी पर, हाइपोथायराइडिज्म पर, हाई बीपी पर, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई परेशानी जैसी तमाम बीमारियों पर क्या गामा काम करता है? बिल्कुल करता है, और ये बात उनको गूगल बताएगा। तो बिल्कुल आप गामा ओरिजिनॉल को सर्च करने के लिए कहिए, गूगल पे इसके बेनिफिट सर्च करने के लिए कहिए, और इसके अंदर विश्वास किसी भी व्यक्ति के अंदर जगाने के लिए ये मदद करने वाली है टेक्निक। और एवरी इंडियन की जरूरत है गामा ओरिजिनॉल, ये उन्हें महसूस करवाने वाली है। अब तीसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए वो है इस्तेमाल कैसे करवाना है। और इसके लिए सिंपल सा फंडा अपनाना है कि पहले गामा फिर खाना। जी हाँ, ये सिंपल सा फंडा अपना लीजिए कि पहले गामा फिर खाना। हमेशा गामा ओरिजिनॉल को खाने के तुरंत पहले खाना है और फिर खाना खाना है। इसको एक कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ आपको लेनी है नाश्ते से पहले, फिर नाश्ते को लेना है। इसी प्रकार से रात के खाने से पहले दूसरी कैप्सूल लीजिए थोड़े से पानी के साथ, और रात के खाने को खाइए। अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उनको स्वास्थ्य की नई राह दिखाना चाहते हैं अगर आप, तो प्रतिदिन उनको 4 से 6 कैप्सूल लेने की सलाह दीजिए। रेगुलर दवाइयों की जांच करवाने के लिए कहिए, और दवा के साथ ही उनको गामा ओरिजिनॉल रिकमेंड करिए जो बीमार व्यक्ति हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और एक एक महीने में जांच करवाने के लिए कहिए, ताकि दवाइयों की डोजेस को मेंटेन किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को रेकमेंड करना है कि कम से कम 3 से 6 महीने लगातार, यानी बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है। साथ में डाइट चार्ट की पद्धति को साथ में संलग्न करना है, क्योंकि डाइट चार्ट अगर कोई व्यक्ति साथ में फॉलो करता है तो इसके माध्यम से वो जल्दी ठीक हो पाएगा। डाइट चार्ट आपको फॉरएवर हेल्दी विद दिशा बुक में भी मिल जाएगा, या फिर जो छोटी छोटी वीडियोस है चैनल्स में, वहां पर भी आपको डाइट चार्ट बीमारी से जुड़े हुए मिल जाएंगे। मुख्य तौर से हर व्यक्ति को जरूर बताना है कि रात के वक्त उनको अनाज नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और दालों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए। अच्छी आदतों में जैसे कि प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, नेचर के साथ जुड़ना, ये जरूरत की आदतें हैं, डेली बेसिस पर आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए, और फॉलो अप के 4 चरणों के माध्यम से आप किसी को भी शुरुआत से अंत तक लेकर जा सकते हैं, बीमारी के अंत तक उनके साथ रह सकते हैं और उनको स्वस्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहले चरण में आते हैं। सबसे पहला चरण जिसमें आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। अब पहली दफा किसी से मिलेंगे तो आप पहले उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कितने वक्त से है, कैसे ठीक करी है। उसके लिए प्रॉपर उनका हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए। एक हेल्थ रिकॉर्ड बनाना है उनका। उसके लिए अपनी एक डायरी रखिए जिसमें आप सारे क्लाइंट्स का हेल्थ रिकॉर्ड लिखें, मेंटेन करके रखें। पहले उनका नाम लिखिए, उनकी एज लिखिए, उनके बारे में लिखिए, क्या परेशानी है, कितने सालों से परेशानी है, और कौन सी दवाइयाँ, कितने एमजी की दवाइयाँ ले रहे हैं, और क्या ये दवाइयाँ बढ़ी हैं या घटी हैं। ये सब आपको जानना है। इसके साथ साथ उनके हेल्थ रिकॉर्ड में फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उनके बारे में जानना होगा कि बीमारी का स्रोत क्या है। और वो स्रोत कहीं ना कहीं या फिर भोजन से आता है या लाइफस्टाइल से आता है। तो भोजन के बारे में पूछिए, कितनी बार खाना खाते हैं, क्या खाते हैं ज्यादातर खाने में, अनाज में क्या लेते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, चीनी कितनी लेते हैं, और कौन कौन सी खान पीन की उनकी आदतें हैं, क्या अल्कोहल लेते हैं, क्या शराब का इस्तेमाल करते हैं, क्या धूम्रपान करते हैं। सभी आदतों को जानिए। एक दिन में कितनी बार भोजन खा रहे हैं, बाहर का खाना कितना खाते हैं, ये सब जानिए। उसके बाद दिनचर्या के बारे में पता करिए। सुबह क्या करते हैं, एक्सरसाइज कितने टाइम करते हैं, योगा करते हैं कि नहीं करते, प्राणायाम करते हैं कि नहीं करते, ज्यादातर घर पे बैठने का काम है, लैपटॉप पर काम करते हैं, किस प्रकार की प्रकृति है उनके काम करने की, और इसके साथ साथ कितनी नींद लेते हैं, ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मोबाइल फोन का कितना इस्तेमाल करते हैं, रात को सोने से पहले क्या मोबाइल देखते हुए सोते हैं, ये सभी आदतों को जानना जरूरी है।
इसके साथ-साथ एक और आदत जानिए, उनसे पूछिए कि कितनी बार, कितनी दफ़ा वो अपनी टेस्ट